मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपको चैप्टर सेकंड कौन सा चिकित्सक सारस और बतख एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही जो है मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी बताए थे, लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ। और जो आपको क्वेश्चन आंसर भी सुनिए। और ये वाले जो हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर ख वाले हैं, ये थोड़े बड़े हैं, इसको मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखो। सबसे पहले कल मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न बताए थे जब मैंने लेक्चर जो एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर कॉपी में लिख सकते हो। क वाले भी मौखिक प्रश्न जिसे कहते हैं। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए। पहला प्रश्न बन रहा है मौखिक। चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या क्या खरीदा? चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या क्या खरीदा? तो बच्चों चिकित्सक ने पक्षी बाजार से सारस और बतख खरीदा। चिकित्सक ने पक्षी बाजार से सारस और बतख खरीदा। ठीक है, एक प्रश्न और बन रहा है दूसरा। सारस और बतख कहाँ पाले गए? सारस और बतख चिकित्सालय में पाले गए। चिकित्सकों को कहाँ लेके गया था बच्चों? चिकित्सालय में, अर्थात अस्पताल में। तो सारस और बतख चिकित्सालय में पाले गए। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, चिकित्सक ने किसकी टांगों को काटकर आधा कर दिया? चिकित्सक ने सारस की टांगों को काटकर आधा कर दिया। दोबारा सुनिए, चिकित्सक ने किसकी टांगों को आधा कर दिया? इसका आंसर है चिकित्सक ने सारस की टांगों को काटकर आधा कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके क्या चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण बदल पाया? तो आप लिखेंगे नहीं, नहीं, सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण नहीं बदल पाया। बच्चों हम किसी का शरीर तो जो है टांगे हाथ ये सब तो जो है काट कर इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति की प्रकृति उनका जो गुण है उनको हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे सारस जो होता है उसकी लंबी टांगों के कारण पानी में खड़ा रह सकता है और तभी वो अपना शिकार कर सकता है, लेकिन यदि उसकी टांगें देखो छोटी हो गई तो वो ना तो इतनी समय तक खड़ा रह सकता था और न ही अपना शिकार जो है वो पकड़ सकता था। उसी प्रकार बतख, और उसी प्रकार हर व्यक्ति चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सभी के लिए ऐसा ही है। अगर हम जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी सारी प्रकृति, हमारे सारे जीवन का क्या हो जाएगा बच्चों? विनाश हो जाएगा, पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको छोटे क्वेश्चन के आंसर बता दिए, अब ये बड़े हैं, ख वाले हैं। तो अब आप अच्छे से देखो इसको। पहला प्रश्न बन रहा है इसमें ख वाले में हमारा, चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता क्यों व कैसे दूर की? तो आप लिखेंगे सारस और बतख का कद असामान्य होने के कारण चिकित्सक ने अपनी शल्य चिकित्सा द्वारा सारस की आधी टांगों को काटकर बतख की टांगों में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या किया था कि सारस की आधी टांगों काटकर बतख की टांगों में जोड़ दिया और उनका जो असामान्य कद था उनको समान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाले में से दूसरा, शल्य क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो देखो आंसर, शल्य क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी दोनों प्रसन्न इसलिए नहीं थे क्योंकि दोनों को बहुत परेशानी होती थी। बतख तैर नहीं सकती थी और ना ही झुककर कीड़े मकोड़े खा सकती थी। उसी प्रकार सारस छोटी टांगों के कारण पानी में खड़ा नहीं रह सकता था और ना ही शिकार कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, इसके आगे का है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए? मैंने अभी आपको बताया। देखिए
प्रकृति के अपने नियम होते हैं, प्रकृति के अपने नियम होते हैं, इनकी नियमों से छेड़छाड़ करने पर हानि होती है ना, पूरी सृष्टि का विनाश होता है। हम किसी के आकार प्रकार में तो, है ना, हम किसी के आकार प्रकार में तो परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु उनके स्वभाव, प्रवृत्ति आदि गुणों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे क्या कहा? जब चिकित्सक दुखी हो गया, उसने उनको देखा दोनों को कि तो और ज्यादा कमजोर हो जा रहे हैं, तो प्रसन्न नहीं हो रहे बल्कि कमजोर हो जा रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी, तो उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? तब उन्होंने कहा, जब उन्होंने बताया कि हम ना तो जो है तैर सकते हैं, बतख बोली, और ना ही मैं अपने कीड़े मकोड़े पकड़ कर खा सकती हूँ, इसलिए मैं कमजोर हो रही हूँ। और इसी प्रकार जब जो है सारस ने बताया कि जो मैं ऊंचा खड़ा नहीं रह सकता पानी में इतनी देर तक, मेरी टांगे जो है आधी काट दी आपने, और इसी प्रकार मैं अपना शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो है किसने उससे वो बातें सुनी, तो जो है उसको चिकित्सक को बहुत दुख हुआ। तो जब चिकित्सक दुखी हो गया बच्चों, तो उन्होंने देखो क्या कहा, चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने क्या कहा, उससे क्या कहा, देखो तो क्या कहते हैं वो। चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे कहा कि भूल तो हर आदमी से होती है, भूल तो हर इंसान से होती है ना, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? सच्चे मन से पछताने वाले को तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं, फिर हम क्या हैं? देखो, अगर हम कोई गलती अनजाने में कोई गलती करते हैं, ठीक है, और फिर हम माफी मांगते हैं, तो उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन हम एक गलती करें और फिर दोबारा करें, फिर बार बार करें, तो फिर भगवान माफ नहीं करता। गलती एक या दो बार होती है, लेकिन अगर हम चलाकर बार बार गलतियों को करेंगे तो फिर उसे भगवान भी क्षमा नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गलती आदमी से होती है, अगर गलती आदमी से होती है, तो उससे जो सच्चे मन से अगर कोई भगवान से जो है माफी मांगता है, ईश्वर तो उन्हें माफ कर देते हैं। तो कहते हैं कि यदि ईश्वर भी माफ कर देते हैं, तो फिर हम क्या है? हम तो बहुत झूठे हैं, और आपने तो हमें बचाया। तो ये बच्चों क वाले मैंने आपको बोल के बताए, और ये ख वाले मैंने प्रश्न पर आपको लिख के बताए। अगर आपके पास बुक नहीं है, तो मैं आपको एक क वाले भी जो है वो ये बुक से जो है, बुक से आपको सेंड कर दूंगी इसकी कॉपी, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। अब बच्चों जो राइट रॉन्ग है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है गैर में से पहला, शल्य चिकित्सक ने सारस और बतख से, शल्य चिकित्सक सारस और बतख के साथ क्या किया? तो हम लिखेंगे, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों को मार डाला, ये गलत है, दोनों की ऊंचाई बराबर कर दी, ये सही है। तो शल्य चिकित्सक ने सारस और बतख दोनों की ऊंचाई बराबर कर दी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सक सारस और बतख को कहां से लाया था? कहां से लाया था बच्चों? मैंने आपको बताया था पक्षी बाजार से। तो इसमें 3 ऑप्शन है, जंगल से नहीं, तालाब से नहीं, पक्षी बाजार से। तो इसमें आप राइट कहां लगाएंगे? पक्षी बाजार से। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, सारस की टांगे कैसी होती है? तो बच्चे इसमें 3 ऑप्शन है, बतख से बड़ी, बतख के बराबर, बतख से छोटी। तो आप लिखोगे राइट किसमें लगाओगे? बतख से बड़ी। सारस की टांगे कैसी होती है बच्चों? बतख से बड़ी। तो इसमें बतख से बड़ी पे राइट लगाएंगे। अब एक घ वाला क्वेश्चन है कि हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। अब आप इन्हें भी अच्छे से सुनिए। क्या असमता दूर का चिकित्सक ने गलत किया? चिकित्सक ने असमता उन दोनों की दूर की, तो क्या उसने चिकित्सक ने गलत किया? तो इसमें आएगा हाँ, तो आप हाँ लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या चिकित्सक ने अपनी गलती सुधारी? तो इसमें भी आएगा हाँ। तीसरा है, क्या दोनों पक्षी फिर से खुश हो सके? तो इसमें भी आएगा हाँ, क्योंकि फिर उसने फिर उनका वापस जो है सारस की टांगों, बतख की टांगें वापस काटकर सारस की टांगों में लगा दी, इसलिए दोनों वापस असमान कद में हो गए। क्या हमें प्रकृति के विरुद्ध चलना चाहिए? इसमें आएगा नहीं। ये 4 है घ वाले में, तो पहले दूसरे तीसरे में तो आएगा हाँ, और चौथा है क्या हमें प्रकृति के विरुद्ध चलना चाहिए? इसमें लिखना चाहिए नहीं। तो बच्चों ये मैंने आपको बुक के
चैप्टर सेकंड की जो बुक में क्वेश्चन आंसर है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। अब हम इसके आगे जो है चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद जो है अगर आपके पास बुक, वैसे तो आप बुक खरीदिए, आप बुक सेलर से बुक ले सकते हैं, अपने स्कूल में भी 2 दिन खुलते हैं। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो मैं आपको इसकी फोटो खींचकर आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से इन प्रश्नों को लिखेंगे, और अगर आप ये जो मैंने बोले हैं उसको बोले हुए आप लिख सकते हो तो वो भी लिखोगे, बुक है तो उससे लिखोगे, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, ठीक है। मैंने पहला चैप्टर जो सफल जीवन, उसके मैंने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं। आप ये चैप्टर को एक्सप्लेन करके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया है। अब जो इसके आगे पढ़ेंगे तो बच्चों आप जो है, मुझे बच्चों का पूरा काम नहीं आ रहा है, कई बच्चे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे जो है देख ही नहीं रहे हैं लेक्चर, तो ये गलत बात है बच्चों। हम नहीं, आज नहीं तो कल स्कूल खुलेंगे और उसके बाद फिर हमें दिक्कत आएगी। तो हम जो है ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये जो ऑनलाइन क्लासें ली जा रही है बच्चों, आप उसको सर्चरी देखा करो, समझा करो चैप्टर्स और सब्जेक्ट के, है ना। उसके बाद जो भी आप वर्क करते हो कॉपी बनाकर सुंदर सुंदर वर्क जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजो ताकि हम आपका चेक कर सकें, ठीक है बच्चों। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे होगा। अब आप घर में अच्छे से बच्चे बन के रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए और वर्क भी करिए, राइटिंग अच्छी अच्छी लिखिए और अशुद्ध ना करें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।